Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right. So next हम अपना जो पॉलिटी का रिवीजन सीरीज चल रहा है राइट रिवाइज विथ मी, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं. एंड लास्ट आई थिंक वी हैड एंडेड ओवर हियर कि व्हेन द पर्सन बिकम्स अ गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स राइट देन एमोल्यूमेंट्स हैव टू बी डिसाइड बाय प्रेसिडेंट एंड शेयर्ड बाय स्टेट्स. अब इसको देखो याद कैसे कर सकते हैं. इसको मैं याद रखता हूँ जीपीएस मतलब ठीक है, गवर्नर जब बना तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा वो मॉल्यूमेंट और शेयर होगी स्टेट्स के बीच में. ठीक है, डन डन. नेक्स्ट, व्हाट आर द फोर स्टेट्स जहां पे ट्राइबल मिनिस्टर्स होना जरूरी है. ठीक है, तो याद रखना जे कॉम यानी झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. ठीक है राइट, एंड ये आपका आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है. ठीक है, देन 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट है. 1971 में आया था एंड इट अबॉलिश द प्रीवी पर्स राइट. ये स्पेशल प्रिविलेजेस थी जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स वगैरह को दी गई थी, तो ये हटा दी गई. एंड इट वॉज ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी जी का रेजीम. इंपॉर्टेंट है 26 1971 एंड प्रीवी पर्स. इस तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना. ठीक है, एंड ऐसे भी देख सकते हो प्रीवी पर्स वॉज रिमूव ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी जी. एंड इंदिरा गांधी जी का जो रेन अगर आपको आइडिया है 1971, तो आप ये कर लोगे. ठीक है, एंड आई हैड सीन अ क्वेश्चन. ठीक है, उस क्वेश्चन में ना क्रोनोलॉजी पूछा गया था कि इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, अबॉलिशन ऑफ आपका प्रीवी पर्स, केशव नंदा भारती केस. तो ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, एंड 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1971. ठीक है फाइन. और ऐसे भी देखो याद रख सकते, पर्स में 1 ही रुपये पड़ा था. पर्स में कितने रुपए पड़े थे? 1 रुपये, यानी 1 आएगा. अच्छा 19 है, अब 61 नहीं है, बस 71 है. तो ऐसे याद रख सकते हो पर्स में 71 रुपीज़ थे. पर्स में कितने थे? 71 रुपीज़ थे. तो 1971 में आया था. ठीक है, एंड 25 + 1 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था. ठीक है राइट, सो ये भी आप ध्यान रख सकते हो. ठीक है राइट, तो डन. 26 कॉन्स्टिट्यूशन में 1971 याद हो गया. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 19 रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल. ठीक है, आर्टिकल नंबर 359 में ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है. ठीक है राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 19 रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल. ठीक है, तो आर्टिकल 359 ये चीज़ बोलता है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ यू कैन से डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत. ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड विद इन लेस देन 6 मंथ्स. विद इन लेस देन 6 मंथ्स. ठीक है, अगर आपकी पंचायत मतलब पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन करवाने ही है. ठीक है फाइन. देन ये ध्यान रखिएगा 3-4 ना कमिटीज़ बनी थी पंचायती राज में. ठीक है, आपकी गडगिल कमेटी, थंगन कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी. ठीक है, इसमें से 2 टायर किसने बोला था? तो ये चीज़ ध्यान रखना क्या कि जीटीबी नगर ना मेट्रो स्टेशन है. ठीक है, तो गडकिल कमेटी, ठीक है, थुंगन कमेटी और बलवंत राय मेहता, इनके 3 गेट्स है तो 3 टियर बोला था. जबकि अशोक मेहता ने A2 टियर बोला था. और ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि अशोक मेहता ना सेकंड कमेटी बनी थी, BAGL. मैं ऐसे याद रखता हूँ. अशोक मेहता सेकंड नंबर पे आए थे. पहले आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी. ठीक है, जो कि आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट जो आपका प्रोग्राम था उसके लिए थी. तो ए सेकंड नंबर पे आया था अशोक मेहता, तो A2 कमेटी थी. ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना. देन आपकी GVK राव कमेटी थी, देन LM सिंघवी कमेटी थी. तो A2 ये थे. और आपके जो यहाँ पे गडकल कमेटी है, ठीक है राइट, थुंगन कमेटी है राइट, और आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है. इन लोगों ने क्या 3 टियर पंचायती राज के बारे में बोला गया था. ठीक है फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. आर्टिकल 243G के बारे में ध्यान रखना. दैट लेजिस्लेचर may devolve powers to the PRI for पंचायत and hence PRI develop GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है, तो 243G याद रखना. ठीक है, GPDP, ठीक है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में बात करता है. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में. ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो इसमें 4/5 ऑफ द मेंबर्स they should be elected by the elected members of the district पंचायत among themselves. अब पता है यहाँ पे क्या फंसाएगा. यहाँ ये बोल दिया जाता है they should be elected directly by UAF यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. गलत. इलेक्टेड by district पंचायत among themselves. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, should be elected by elected members. ठीक है, सब लोग नहीं करते. एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किसमें? 243ZD. ये ध्यान रखना, 243ZD. ठीक है, then राज्यसभा members can become a member of the municipality from the same district where he is a registered elector. ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. जहाँ से वो रजिस्टर इलेक्टोर है उसी डिस्ट्रिक्ट से बन सकता है. ठीक है फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं. ठीक, एंड नॉट एनी अदर स्टेट. प्लीज नोट.
ठीक है. नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, बिकेम अंडर द प्रोविजनल यू कैन से लिस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर 1935. ठीक है, राइट. तो इट केम अंडर द प्रोविंसेस, ठीक है, एंड द प्रोविजनल उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. और देखो वैसे भी है यार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वाई वुड द ब्रिटिश वांट टू कीप देम विद देम, है ना. तो प्रोविंसेस को ही प्रोविजनल लिस्ट में ही डालेंगे. ठीक है, फाइन. देन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट फॉर यूटीज. दिस इज ऑल्सो फॉर दिल्ली एंड पुदुचेरी. ये ध्यान रखना. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर दिल्ली एंड पुदुचेरी. ठीक है, दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट फॉर यूटीज. ठीक है, फाइन. देन क्योंकि यूटीज में, ठीक है, ये वो नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट कांट मेक, नहीं, वो स्टेट में चलता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट फॉर स्टेट है, बट फॉर यूटीज इट कैन. ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया. ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया, ऑल्टर इट्स बाउंड्रीज टू इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर. ये दी ध्यान रखना. ठीक है, एंड प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश ट्राइबल काउंसिल्स इन टेरिटरीज वेयर देयर आर नो शेड्यूल्ड एरियाज. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है वहाँ प्रेसिडेंट क्या ऐसा ट्राइबल काउंसिल्स वगैरह बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, राइट. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड. ठीक है, राइट. तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द 6th शेड्यूल. तो 6th शेड्यूल के अंदर वी नो, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. ठीक है, एंड कौन से उसमें, ये तो मैंने बता ही दिया था, ATM में मनी नहीं. ठीक है, एंड दे डोंट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. एंड ओवर हियर गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड दस इट कैन इंक्रीज द एरिया और डिक्रीज द एरिया और चेंज द नेम. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए 6th शेड्यूल में, राइट. ठीक है, राइट, यहाँ पे आपका, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, दे डोंट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट, देर आर 6 लैंग्वेजेस करेंटली एज क्लासिकल लैंग्वेज. ठीक है, अब ये याद कैसे रखेंगे? ठीक है, SK TOM और T है तो 2. ठीक है, यानी संस्कृत, कन्नडा, ठीक है, फिर TT, तमिल, तेलुगु, ओडिशा एंड मलयालम. ठीक है, 6 लैंग्वेज करेंटली एज क्लासिकल लैंग्वेज, SK TOM. ठीक है, फाइन. तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, district council under the 6th schedule can make laws on social customs, but it requires the assent of the governor. ठीक है, to become act. Also it can make laws on land, forest, etc, but they too require the assent of the governor. क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि 6th शेड्यूल में क्या है, ठीक है, दे डोंट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर अभी भी है, उससे पूछ के करना पड़ेगा, है ना. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, ऑल राइट. देन NCBC, राइट, द टेन्योर इज फॉर 3 years. ठीक है, टेन्योर आपका पूछा जाए, ठीक है, राइट, तो इट इज़ फॉर द 3 years. ठीक है, देन 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000. ठीक है, इट लोअर्ड द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रमोशन ऑफ SC एंड STs. तो ये भी कहीं मैंने देखा था. ठीक है, राइट, कौन से अमेंडमेंट से आया था? तो इट वॉज 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच लोअर्ड द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रमोशन. ठीक है, राइट, फॉर SC एंड STs. ठीक है, फाइन. देन ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल इज अंडर द 5th शेड्यूल फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दे आर एडवाइजरी इन नेचर एंड दे डोंट मेक लॉस. सिर्फ एडवाइज करते हैं, यहाँ पे एडवाइजरी नेचर परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना, दे डोंट मेक द लॉस. ठीक, फाइन. तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात कर लिया. नेक्स्ट, CVC के बारे में बात करते हैं. ठीक है, CVC, सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ये पूछा था कौन सी मिनिस्ट्री है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है. सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC, CBI, SSC, लोकपाल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में ही आते हैं. ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसा लगता है ये UPSC या फिर ये CVC वगैरह होम मिनिस्ट्री में लगा देते हैं. नहीं, गलत है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, फाइन. अच्छा, रिकग्नाइज्ड अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके पास 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, और अगर अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो 20 स्टार कैंपेनर रख सकते हैं. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, देन फॉर पीरियड, अगर आपको 1+ ईयर से ज़्यादा के पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट्स करना है, ठीक है, राइट, ठीक है, भली वो टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट हो, तो UPSC शैल बी कंसल्टेड. ये ध्यान रखना, फॉर पीरियड 1+ ईयर टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स, ठीक, UPSC शैल बी कंसल्टेड. ठीक है,
देन कैंडिडेट्स टू इलेक्ट, ठीक है, दे टेक ओथ बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, राइट, ये जानेंगे किसके सामने ओथ लिया जाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है, जो कैंडिडेट्स वगैरह आते हैं उनको वहाँ पे, ठीक है, ओथ दिलवाना, ठीक है। वे विच वॉज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किया गया था, दैट वॉज केरला, ठीक है। देन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रोल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये कंफ्यूजन होता है, आरपीए 50 के अंदर आता है, ना कि 51, ठीक है। और इसको मैं याद कैसे रखता हूँ, ये थ्योरी है, ठीक है। एक्चुअल में जो इम्प्लीकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, बाई इलेक्शन, ये प्रोसेस है, दिस इज अंडर 1951, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 1950 या 1951 में डिफरेंस होता है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्टोरल का रजिस्टर, ठीक है, राइट, क्या होगा 1950 में आएगा, जबकि, ठीक है, एमपीज और इन सबको डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है, राइट, 1951 में आएगा, ठीक, क्योंकि पहले लोग आते हैं, तो पहले 1950 आया, तो मैंने इस तरीके से ना बना के याद किए थे अपने टाइम में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप भी ये सब देख सकते हो। देखिए ये सारे की पॉइंट्स हैं, देखिए आपको भी पता है ये क्वेश्चन जो फंसाएगा वो इसी में से फंसाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकपाल का टर्म इस 5 ईयर या फिर 70 ईयर्स, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। L570 ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 311 देखिए 2 सेफगार्ड्स देता है सिविल सर्वेंट्स को, क्या, दे कांट बी रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी विच इज सबऑर्डिनेट टू हिम, जिन्होंने अपॉइंट किया है उससे नीचे वाली अथॉरिटी नहीं हटा सकती, एंड दे कैन बी डिसमिस ओनली आफ्टर इंक्वायरी, दैट टू क्या, आफ्टर हियरिंग हिम, ठीक है। बट वेट, हियरिंग की जो आपकी वो होती है, दैट इज ओनली एट द इंक्वायरी स्टेज एंड नॉट एट द पनिशमेंट स्टेज, ये चीज़ याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हियरिंग जो होगी सिविल सर्वेंट्स की वो इंक्वायरी स्टेज पे होगी, पनिशमेंट स्टेज पे नहीं होगी, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, फाइन। देन प्रेसिडेंट डिसाइड्स द, ठीक है, यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्लीज नोट दिस, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑल्सो डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, क्या है, सिंस यूपीएससी मेंबर्स, यूपीएससी तो एससी सुप्रीम कोर्ट वाली यानी 65 ईयर्स आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एससी जज वाली तो मैं कैसे याद रखता हूँ, यूपीएससी तो एससी 65, तो कभी कंफ्यूजन हो तो 65 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ जितनी भी स्ट्रेंथ ऑफ द वो है ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, कंडीशन ऑफ सर्विस भी प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आएगा। अच्छा याद है मैंने आपको बोला था यूपीएससी मेंबर्स एंजॉय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि जब उनको हटाया जाएगा ना तो इंक्वायरी बैठेगी और इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट कि वेदर उसने मिसबिहेव किया या नहीं, सो दैट इज़ वाई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इन्जॉय नहीं करते, राइट। आई थिंक किसी ने जवाब भी दिया था, ठीक है, तो दिस इज गुड, ठीक है। चलिए, सो लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर, राइट। ऐसे ही आपको सारी डिस्कस होगी, डोंट वरी भाई, नोटिफिकेशन ऑफ मस्त करना यूट्यूब चैनल के, बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, ठीक है। आई विल गिव माई बेस्ट शॉट, ठीक है, पर शर्त है आप लोग सपोर्ट करो, अगर आप लोग लाइक करोगे अच्छा होगा, तो भाई ठीक है यार, मुझे भी लगेगा यार बच्चे आ रहे हैं करा देते, हमें क्या जा रहा है ना, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।